राधे 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 राधे। प्रिय मित्रों, हनुमान ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश आप सभी मित्रों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में आनंद हो, क्योंकि आज प्रकृति और विश्वास, प्रकृति और पुरुष, श्रद्धा और विश्वास के मिलन का दिवस है। यह सदा जो है आप सब में जो है उत्तरोत्तर श्रद्धा, विश्वास और प्रकृति पुरुष के प्रति विश्वास, आदर भाव बना रहे। इसी के साथ जो है एक वीडियो आज प्रारंभ करते हैं, जो वीडियो जो है बहुत महत्व का है। इस वीडियो में धन लाभ की विधि, धन किस प्रकार से प्राप्त होगा, किस विधि से धन प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, इस विषय में चर्चा करते हैं। धन होगा कि नहीं होगा, इस विषय में चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जन्मांग पत्र में द्वितीय भाव धन का भाव है, जिसे हम संचय भाव भी कहते हैं, और एकादश भाव को प्राप्ति भाव कहते हैं। अर्थात धन किस विधि से प्राप्त होगा, इस विधि को जो है एकादश भाव जो है हमें बताता है। द्वितीय स्थान और लाभ स्थान में से यदि द्वितीय स्थान बलवान हो और लाभ स्थान निर्बल हो, कमजोर हो, दुर्बल हो, तो धन प्राप्ति में जो है संघर्ष करना पड़ेगा, धन प्राप्ति में कष्ट होगा। किंतु धन प्राप्ति में कष्ट भले हो, इसके बावजूद भी आप धन संचय करने में सक्षम रहेंगे, धन संचय कर सकेंगे। और यदि एकादश भाव बलवान हो और द्वितीय भाव कमजोर हो, तो आप प्राप्ति जो है आसानी से, सुगमता से कर सकेंगे। कितना भी धन प्राप्त करें, लेकिन धन संचय नहीं होगा। लोग कहते हैं ना कि पंडित जी कमाई तो बहुत होती है, लेकिन देखो तो धन रुकता नहीं है पास में। तो धन ना रुकने का कारण कहीं ना कहीं द्वितीय भाव का कमजोर होना होता है। और यदि कदाचित दोनों जो है बलवान हो जाए, दोनों प्रबल हो जाए, तो धन संग्रह सुगमता से होगा और धन संचय भी सुगमता से हो जाएगा। बहुत अच्छा हो गया। और लाभ की मात्रा का अनुमान यह हम कैसे लगाएं? तो इसमें ग्रह की सबलता और निर्बलता के ऊपर जो है हमें लाभ निश्चित होता है। एकादशी की क्या स्थिति है? वह उच्च का है, स्वग्रही है, मूल त्रिकोणी है, किस स्थिति में है, उसी के अनुपात जो है हमें लाभ होगा। कई बार ऐसा होता है कि दो कुंडली में देखने में एक जैसे योग लगते हैं, लेकिन दोनों के लाभ में अंतर होता है। तो उसका कारण बस यही है कि प्राप्ति ग्रह की जो है सबलता, निर्बलता के ऊपर जो है हमें प्राप्ति निश्चित करती है। अब फल के प्रकार। प्रथम भावेश के अनुसार जो है ग्रह फल करते हैं। उस भाव का जो स्वामी होगा, सबसे अधिक फल और सबसे पहला फल देने का अधिकार उस ग्रह का है। दूसरा, वह ग्रह जो है फल करता है जो उसमें स्थित है। तीसरा, वह ग्रह फल करता है जो उसमें दृष्टि डालता है। तो अनुपात भी इसी प्रकार से समझ ले। भावेश की प्रबलता से फल जो है प्रबल प्राप्त होगा। भावेश कमजोर होगा, स्थिर कोई ग्रह है
और वह मित्र राशि आदि में स्थित है, शत्रु राशि में नहीं है, तो वह फल करेगा, लेकिन भावेश की अपेक्षा कम करेगा। और स्थित ग्रह की अपेक्षा जो उसमें दृष्टि डालता है ग्रह, वह जो है तो फल करेगा, लेकिन वह भी स्थित ग्रह की अपेक्षा कम फल करेगा। अब धन में जो है, भाव में यदि मंगल हो तो मंगल प्रायः निष्फल होता, तो मंगल से बहुत अपेक्षा करना ठीक नहीं। चतुर्थ भाव में बुध निष्फल हो जाता है और सप्तम में शनि निष्फल हो जाता है। लेकिन जब धन की हम बात करें तो हमें बृहस्पति को भी नहीं भूलना चाहिए। बृहस्पति का संबंध यदि एन केन प्रकार से कैसे भी धन भाव में है तो उस व्यक्ति को धन की प्राप्ति अवश्य होगी। और जिस किसी की कुंडली में बृहस्पति का संबंध धन भाव से नहीं बनता, वह सतत परिश्रम करने के बावजूद भी धन संतोषजनक प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन धन की प्राप्ति कैसे होगी, कितनी होगी, यह बृहस्पति की सबलता के ऊपर जो है तो निर्भर करेगा। बृहस्पति कितना सबल है, कितना कमजोर है, इसके ऊपर जो है तो निहित है। लग्न और एकादश भाव में से कोई भी यदि शुभ संबंधों में हो तो वह अपने भुजार्जित धन, अपने पुरुषार्थ से धन प्राप्त करेगा। लग्नेश का नवमांशेष द्वितीय से यदि युत होकर के केंद्र त्रिकोण में हो तो विशेष करके जो है विशेष धन वह अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त कर पाएगा। और यदि लग्न द्वितीय एकादश भावों के स्वामी कहीं भी कुंडली में एकत्र हों, और सबसे बढ़िया है कि वह केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, और शुभ ग्रह से दृष्ट हों, तो जातक अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से जो है तो धन प्राप्त करेगा और धन संचय भी करेगा। लग्नेश की दृष्टि धनेश पर हो और इन दोनों का संबंध हो, या केंद्र में स्थित हो, तो जातक परिश्रम से धन प्राप्त करता। लग्नेश सुखेश का परस्पर राशि परिवर्तन योग होता है यदि, तो जातक अपने बाहुबल, पुरुषार्थ अर्थात जमीन आदि से धन की प्राप्ति करेगा। लग्नेश द्वितीयेश का योग हो, युति हो, या इन दोनों का चार संबंधों में से कोई संबंध बन रहा हो, तो वह जातक अपने बाहुबल से धन अर्जित करेगा। लेकिन कर्म भाव, बिना कर्म किए धन का अर्जन नहीं होता। तो कर्म भाव में किस प्रकार के ग्रह स्थित है और वह किस प्रकार से धन प्राप्त कराएंगे, इस विषय को भी समझना चाहिए। यदि कर्म भाव में सूर्य स्थित है तो वह कर्म की वृद्धि करता है और उसी के माध्यम से जातक को यश देता है, कार्य की सिद्धि देता है। चंद्रमा यदि कर्म भाव में स्थित है तो अस्थिरता लाएगा, नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में कई बार परिवर्तन तथा स्थान का भी परिवर्तन कराता रहेगा। मंगल यदि कर्म भाव में स्थित है तो वह पाप बुद्धि देगा, साहस देगा, और वह साहस के बल से जो है तो धन प्राप्त करेगा। बुध यदि जो है तो धन भाव में स्थित है तो वह व्यक्ति जो है बौद्धिक बल से, विद्वता के कारण धन अर्जन करेगा। यदि गुरु कर्म भाव में स्थित है तो वह सभी इतना ऐश्वर्य देगा कि वह राज्य तुल्य सुख का भोग करेगा, प्रतापी होगा। और यदि शुक्र जो है कर्म भाव में स्थित है तो वह धन भोग विलास के माध्यम से
भौतिक समृद्धियों, वस्तुओं के माध्यम से जो है तो धन प्राप्त करेगा। यदि शनि कर्म भाव में स्थित है तो वह शोक दुख देने वाला ग्रह है, और यदि राहु जो है कर्म भाव में स्थित हो तो वह धर्म कराएगा, क्योंकि राहु का अपना कोई स्वतंत्र फल नहीं होता, वह जहां बैठता है उस राशि के अनुरूप फल देता है। यह धर्म भाव है, कर्म भाव है, धर्म का कर्म भाव है। इसलिए जो है तो यहाँ धार्मिक कर्म करा करके, धर्म के माध्यम से, तीर्थ करा के, गंगा स्नान आदि के माध्यम से व्यक्ति को जो है तो लाभ कराएगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। मैं अपनी वाणी को जो है यहीं विश्राम करता हूँ। आशा करता हूँ कि इससे आपको जो है जरूर संतोषजनक लाभ होगा। राधे राधे, राधे राधे। आप सबके जीवन में आनंद हो, मंगलमय हो। महाशिवरात्रि की पुनः शुभकामनाएं। राधे राधे।